वीपीएन मतलब वीपीएन का नाम सुनते ही हर किसी के मन में सवाल होगा, ले ये भी आ गया वीपीएन बताने। सब तो बता ही रहे वीपीएन, एक और आ गया पकाने के लिए। देखो वीपीएन के बारे में वैसे सब ही जानते हैं, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। आखिर होता क्या है वीपीएन? देखो वीपीएन बहुत अच्छी चीज़ है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जो कंपनी आपको नेट प्रोवाइड कर रही है, लाइक कोई भी हो सकती है, मैं किसी नेटवर्क कंपनी का नाम नहीं लूँगा, हो सकता है वो आपका डाटा समझ सकते हो, या फिर जिस वेबसाइट में आप जा रहे हो आपका डाटा जो है लीक करे। जैसे फेसबुक, गूगल, ये इंटरनेट की दुनिया की टॉप कंपनीज हैं। कंपनी के साथ साथ टॉप वेबसाइट्स भी हैं। इन पर भी कई बार आरोप लग चुके हैं कि ये डाटा लीक करती हैं, लेकिन इन्हें हर कंट्रीज की कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए एक्सेस मिलती है। उसके बावजूद भी ये डाटा फिर भी भेज देते हैं। उसी में से एक आता है वीपीएन। वीपीएन एक ऐसी चीज़ है, वीपीएन आप जो है अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी चीज़ में वीपीएन का यूज कर सकते हैं और अपने एंड्रॉयड फ़ोन में भी किसी एप्लीकेशन को, फ्री एप्लीकेशन, पेड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके वीपीएन का यूज कर सकते हैं। वीपीएन काम किस तरीके से करता है? देखिए, वीपीएन काम ऐसे करता है कि वीपीएन जब आप अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं तो वही ये काम करता है। आपका जो आईपी एड्रेस मेन वाला लैपटॉप, पीसी या एंड्रॉयड फ़ोन का जो आईपी एड्रेस होता है उसे चेंज कर देता है। चेंज करने का मतलब है, आप अगर चाइना के आईपी एड्रेस पे काम करना चाहते हैं तो वहाँ की लोकेशन सेलेक्ट करके वहाँ के सर्वर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने आईपी एड्रेस को। और अगर आप यूनाइटेड स्टेट का आईपी एड्रेस यूज करके वहाँ के सर्वर पर कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, तो आपको यूनाइटेड स्टेट का आईपी एड्रेस शो करने लग जाएगा। किसी के भी सर्च करने पे आपके बारे में वहाँ का आईपी एड्रेस शो होने लग जाएगा। यही होता है वीपीएन, ठीक है। अब वीपीएन कंपनियाँ क्या होती हैं या फिर जो भी डेवलपर होते हैं वो आपके डाटा को लीक कर सकते हैं, उन्हें भी प्रॉफिट चाहिए। देखिए, फ्री वाले वीपीएन में आप जो है स्विच कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहता है। काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है, आपके डाटा को बेच कर प्रॉफिट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको ऐड दिखाकर, एप्लीकेशन में ऐड दिखाकर रेवेन्यू जनरेट करते हैं, पैसे बनाते हैं। ये चीज़ें होती हैं कि आपको फ्री वीपीएन मिल जाता है, लेकिन उसमें लिमिटेशंस भी बहुत होती हैं कि आपको लिमिट मिलती है डाटा की, आप इतना ही डाटा यूज कर सकते हैं, उसके बाद डाटा यूज नहीं कर सकते हैं। पेड वीपीएन में क्या होता है, उनसे सबसे पहले प्राइवेसी वगैरह देख लें, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, मतलब कितनी देर तक सर्वर देंगे हमें और कितना डाटा यूज करने देंगे हमें, तभी आप पे करें किसी भी एप्लीकेशन को। वैसे चाइना की बहुत सारी एप्लीकेशंस, मतलब 2-3 एप्लीकेशंस थी जो बैन हो चुकी हैं 59 एप्लीकेशंस के साथ साथ, लेकिन उन्हीं सब में से बहुत सारे इंडियन वीपीएन भी हैं जो बिल्कुल फ्री देते हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ देते हैं। अब बैंडविड्थ जिसे नहीं पता है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई सेपरेट वीडियो में बता दूंगा मैं। बैंडविड्थ, लिमिटेड बैंडविड्थ मिल सकती है, लिमिटेड सर्वर मिल सकते हैं, लिमिटेड कंट्रीज मिल सकती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है फ्री वीपीएन की। पेड वीपीएन में आपको काफ़ी कुछ पेड करने के बाद आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वीपीएन का यूज आप कर सकते हैं जब कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट सर्च करना हो या फिर कुछ पर्सनल डाटा आप अगर लैपटॉप या किसी भी चीज़ में रखते हैं। वैसे मैं ये करूँगा, अगर आप सफरिंग के लिए किसी भी चीज़ को यूज करते हैं, लैपटॉप या पीसी को, तो उसमें अपने पर्सनल डाटा वगैरह ना रखें, उन्हें जो है अपनी एक पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव में सेव करके अलग जगह पे रखें। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, आपसे करीब 6 महीने पहले एंटीवायरस वगैरह थे, लेकिन एंटीवायरस को मैंने ऐसे ही इंस्टॉल कर दिया और ऐसे ही नॉर्मल सफरिंग कर रहा था सरफेस वेब पे। मतलब सरफेस वेब का मतलब होता है इंटरनेट की बाहरी दुनिया में, ऐसे ही नॉर्मली सर्फ कर रहा था मैं, और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी थी। मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करी और जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करी, वो फ्री एप्लीकेशन, पेड थी बट फ्री पे मैंने क्लिक कर दिया और वहाँ से मेरा डाटा बिल्कुल हैक हो गया, करीब 400-500 GB। मेरे जो ओल्ड पिक्स थी बचपन की, बहुत कुछ था डाटा, A to Z मेरा सालों साल का डाटा इनक्रिप्ट कर दिया। उसमें $351 की करीब वो मांग रहा था। किसी भी फोटो या वीडियो पे क्लिक करने पे वो रीडायरेक्ट कर दे रहा था ब्राउज़र के अंदर। ब्राउज़र को डिलीट किया मैंने, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद इनक्रिप्ट डाटा दिखा रहा था, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रीडायरेक्ट कर दे रहा था। अगर डाटा ऑफ कर दिया मैंने तो इनक्रिप्ट दिखा रहा था, कनेक्ट टू इंटरनेट बता रहा था। मेरे पास एक ही सोल्यूशन बचा था, या तो विंडो चेंज करा दूँ, विंडो चेंज के बाद भी कुछ ना होता तो शायद
मैं नहीं जानता क्या होने वाला था। विंडो चेंज कराने के बाद मैंने दोबारा से सारे एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल करके उसके बाद कभी भी ऐसा सर्फ वगैरह नहीं किया। तो VPN का यूज़ करके आप इन चीज़ों से भी बच सकते हैं। मतलब उन्हें IP एड्रेस कहीं का मिलता है, वो हैक किसी को करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी हैक नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें भी होती हैं। VPN का यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम इतना सर्फ नहीं करते हैं। मैं भी VPN का यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक VPN का यूज़ करता हूँ। वो अपने मैं दूसरे चैनल में एप्लीकेशन रिव्यू के साथ बताऊंगा। इसमें तो नहीं बताने वाला हूँ, नाम तक नहीं बताऊंगा मैं। अगर आपको सच में वीडियो देखनी है तो जाओ और उस चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ जाके देख सकते हो। मैंने रिव्यू कर रखा है। फ्री VPN है, इंडियन VPN है और एक फेमस यूट्यूबर का VPN है जो डेवलपर भी है एंड यूट्यूबर भी है। वो 1-2 चैनल हैंडल नहीं करते, 3 चैनल हैंडल करते हैं। उनका नाम भी नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, बस देखना है तो वीडियो पे क्लिक करके जाओ, चले जाओ। बाय बाय यहाँ के लिए।